ये भी एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट है, हमारी फिलोसॉफी के तरीके से बनाया गया है, यूनिक प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन या मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन, जैसे स्टीमरीच था वैसे ही है, किसान के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है, जरूरतमंद प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो ये क्यों जरूरी है किसान को? देखिए, किसान आज के डेट में जब भी खेती करता है तो खेती के ऊपर अलग 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 स्प्रे लिए जाते हैं। इसमें कुछ फंगीसाइड के स्प्रे होते हैं, कुछ वीडीसाइड के स्प्रे होते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड के स्प्रे होते हैं, कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स के स्प्रे होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्प्रे भी आजकल लिए जाते हैं। तो ये जब भी स्प्रे के लिए किसान पंप उठाता है तब उसको ये प्रोडक्ट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये स्प्रेइंग के कुछ अपने चैलेंजेस है। जैसे कि मार्केट से कोई भी दवाई जब हम किसान लेके आता है तो वो दवाई जो है वो नॉर्मली एसिडिक है या फिर पेट्रोल बेस्ड ऑयल्स में बनाई गई है, तो उसका बेस जो है वो ऑयली है ना। सो ऑयल बेस होने की वजह से आप सभी को, हम सबको पता है कि ऑयल कभी पानी में मिक्स नहीं होता, तेल और पानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। आप तेल को मिक्स करने की कोशिश करोगे वो थोड़ी देर के लिए मिक्स होएगा, उसके बाद वापस तेल ऊपर पानी नीचे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों की घनता अलग है, डेंसिटी अलग है, इन दोनों के बीच में एक पृष्ठभागीय तनाव है, थोड़ा सा साइंटिफिक चीज है, लेकिन दोनों की घनता अलग होने की वजह से दोनों के बीच में एक पृष्ठभागीय तनाव है और इसकी वजह से ये दोनों चीजें एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकती। ऐसे ही होता है जब मार्केट से कोई दवाई आप लेके आ रहे हो, वो ऑयल बेस है, वो आप पानी में मिलाने की कोशिश कर रहे हो। नॉर्मली किसान क्या करता है, पंप लेता है, पानी भरता है, फिर दवाई लेता है, बोला जो भी बोला गया है 15 ml 20 ml 25 ml, उसको पंप में डाल देता है, एक लकड़ी लेता है, उससे थोड़ा सा हिलाता है, ऊपर से देखता है कलर चेंज हो गया, ओके मतलब मिक्स हो गया, लेकिन उस दवाई में शायद कुछ ऐसे कंटेंट है जिससे कलर चेंज हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, और किसान को लगेगा कि ये कलर चेंज हो गया, दवाई पूरी तरीके से मिक्स हो गया, लेकिन ये दवाई पूरी तरीके से शायद मिक्स नहीं होगी। और वो क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद दवाई ऊपर आ जाएगी, पानी नीचे, फिर 30% दवाई है, 70% पानी है। 30% दवाई जब स्प्रे की जाएगी और 70% पानी स्प्रे किया जाएगा, और इससे प्रॉब्लम जो है वो किसान का खत्म होने वाला नहीं है। तो 30% जगह पे शायद उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, 70% जगह पे इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। फिर अगर कीड़ है, फंगस है, तो वो फिर से वहां पे आ जाता है। अब इससे क्या हो रहा है, किसान फिर दुकानदार के पास जा रहा है, बोल रहा है अरे आप जो प्रोडक्ट यूज किया उसका रिजल्ट नहीं आया। दुकानदार क्या बोल रहा है, ठीक है वो प्रोडक्ट छोड़ दे, नया प्रोडक्ट आया है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, यूज कर। अभी अलग अलग तरीके के स्प्रे यूज किए जा रहे हैं, केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, स्प्रेइंग का कॉस्ट बढ़ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, वो जब स्प्रे कर भी लेता है तो स्प्रे करने के बाद सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मिक्सिंग नहीं हो पाता। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है स्प्रे करने के बाद वो पेनिट्रेट नहीं होता। मतलब नॉर्मली क्या होता है, आप दवाई कहाँ पे छिड़काव करता है किसान, ऊपर से, और अगर रोग है, कीटाणु है, वो कहाँ पे, मैक्सिमम नीचे है किसी भी पत्ते के, तो स्प्रे ऊपर से हो रहा है। आप, हमने कभी किसान को नहीं देखा ऐसे उल्टा स्प्रे करते हुए, नहीं, ऊपर से स्प्रे हो रहा है। दवाई अगर वो अंतर प्रवाह नहीं है, वो अंदर तक नहीं जाएगी, पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो जहां पे उसका इस्तेमाल होना चाहिए वहां पे नहीं हो रहा है, और इससे जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है किसान वो उसको नहीं मिल रहा है, उसका नुकसान नहीं रुक रहा है, उसको जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सो पेनिट्रेशन एक प्रॉब्लम है, इम्प्रॉपर स्प्रेडिंग एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जब स्प्रे किया जाता है तो स्प्रे में क्या होता है, छोटे 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 ड्रॉपलेट फॉर्म होते हैं, क्योंकि किसी भी पौधे के ऊपर जो पत्ता है, पत्ते के ऊपर हल्का सा एक वैक्सी लेयर है, उस वैक्सी लेयर की वजह से क्या होता है, जब स्प्रे करोगे आप तो उसकी छोटी छोटी बूंदें तैयार होगी, छोटी बूंदों की एक बड़ी बूंद तैयार होगी, और वो बड़ी बूंद जो है वो पत्ते से गिर के जमीन में मिक्स हो जाएगी, या फिर हवा आएगी, बारिश आएगी, उससे ये धुल जाएगा। फिर वो दवाई जो इस्तेमाल की गई है वो फसल के लिए, वो चली जाएगी जमीन में, और इससे जमीन का पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन, ये सभी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वेस्टेज ऑफ स्प्रे सोल्यूशन हो जाएगा, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग आ जाएगा, बार बार स्प्रे हो रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, केमिकल का दवाइयों का खर्चा बढ़ रहा है, सो कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज किसान फेस कर रहा है, उसको कोई भी सोल्यूशन आज मार्केट में उसको नहीं मिल रहा है। यस, मार्केट में कुछ सोल्यूशन है, लेकिन वो पर्टिकुलर काम करते हैं, मतलब या तो उसको स्टिकिंग एजेंट मिल जाता है या तो उसको मिक्सिंग एजेंट मिल जाता है। सो एक तरीके से काम करने वाले प्रोडक्ट मार्केट में है, अगेन वो केमिकल है। सो केमिकल को भगाने की कोशिश कर रहा है, केमिकल से दूर निकलने की कोशिश किसान कर रहा है, लेकिन उसको जो सोल्यूशन मिल रहा है वो केमिकल ही है, तो इससे जो नुकसान होने वाला है वो रुक तो नहीं रहा है, फसल के ऊपर जो बैड इंपैक्ट आने वाला है वो तो आ रहा है। तो ये सब चीजों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर जब हमने काम किया एंड वी केम अप विद अ सॉल्यूशन, हम एक सॉल्यूशन के पास साथ आए जिसका नाम है बायो 99। और ये बायो 99 है क्या, तो ये एक बेसिकली स्प्रे एडिटिव है।
जब आप किसान स्प्रे ले रहा है उसके साथ इसको लेना है। जब भी कोई छिड़काव के लिए पंप उठाया जाता है, ये कंपलसरी प्रोडक्ट है उसके साथ। ये एक नॉन आयनिक प्रोडक्ट है, सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है। नॉन आयनिक होने की वजह से ये बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में यूज किया जा सकता है। अलग अलग दवाइयों के साथ इसको यूज किया जा सकता है। पानी के साथ इजीली वर्क हो जाता है। क्वालिटी ऑफ पानी कितना भी गंदा उसके साथ ये इजीली काम कर जाता है। सो ये एक सिलिकॉन बेस्ड नॉन आयनिक स्प्रे एडिटिव है। ये थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन और मल्टीपल एक्शन करने वाला एडजुवेंट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो एक तरीके का काम करते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो मल्टीपल एक्शन के तौर पर ये काम करने वाला प्रोडक्ट है। ये स्प्रे की इफेक्टिविटी को बढ़ाता है, स्प्रे की इफेक्टिविटी को और एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है, ताकि ये बेटर रिजल्ट दे। इसी के साथ साथ ये प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरीके से कॉम्पिटिबल है। आप इसको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, किसी भी तरीके की दवाई का आप जब आपको स्प्रे करना है किसान को, इसके साथ ही कॉम्पेटेबल है। अच्छी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, नेक्स्ट जनरेशन मल्टी एक्शन प्रोडक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, और सिलिकॉन बेस्ड है। सो ये बेसिकली इसके फायदे क्या होंगे किसान को? जरूरत है क्या? 100% जरूरत है। सो अभी अगर जरूरत है तो इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है? सो ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले ये एडवांस सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया प्रोडक्ट है, इसलिए 10% ज्यादा इफेक्टिव है, 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव है उन प्रोडक्ट से जो मार्केट में अवेलेबल है, जो कार्बन बेस्ड स्प्रेडर या स्टिकर्स प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली दिस इज अ हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट, तो इससे कोई नुकसान होने वाला है नहीं, जैसा हम हमेशा कहते हैं। सो ये कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट में जो जितने प्रोडक्ट अवेलेबल है उनसे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा, ये एक बहुत अच्छा मिक्सिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये क्या काम करता है? ये पानी और अन्य जो दवाइयां है उनके बीच के सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है, पृष्ठभागीय तनाव को खत्म कर देगा, और इससे क्या होगा, वो दवाई पूरी तरीके से पानी में मिक्स हो जाएगी। इसका डेमो अगर आपको देखना है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एक कांच के ग्लास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, थोड़ा मिक्स करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी देर बाद पानी ऊपर, तेल ऊपर, पानी नीचे, इसमें 2-4 बूंदे आप बाय 99 के डाल दीजिए, कुछ मत कीजिए, आपको 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर दिखाई देगा कि पूरा तेल पानी में मिक्स हो गया है। क्यों? जादू नहीं है, साइंस है, R&D है, रिसर्च है। ये क्या करता है? ये पृष्ठभाग तनाव को ब्रेक कर देता है। तो 100% किसी भी दवाई को पानी के साथ मिक्स करता है, कोई भी क्रॉप केयर मॉलिक्यूल हो। तो इससे क्या होगा, जहां पे भी स्प्रे होगा वो दवाई अच्छी तरीके से स्प्रे की जाएगी और उसका रिजल्ट जो है वो 100% मिलेगा। बहुत ही रैपिड एक्शन काम करता है, बहुत ही रैपिडली काम करता है। तो ये बायो एफिकेसी बढ़ाने का काम करता है किसी भी केमिकल का। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, सो वॉल्यूम ऑफ स्प्रेइंग जो है वो कम हो जाएगा। बहुत बार क्या करता है, बहुत देर तक एक ही जगह पे स्प्रे करता रहता है, बेटर रिजल्ट के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। ज्यादा सोल्यूशन लग रहा है कि दवाई का खर्चा बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग बढ़ रहा है, मत कीजिए। बायो 99 यूज करने के लिए बोलिए, लेस वॉल्यूम में भी बेटर रिजल्ट जो है वो यहाँ पे किसान को मिलने वाला है। एंड सिलिकॉन है इसमें। सो हम सबको पता है अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं फसल में लगने वाले, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये सिलिकॉन। सो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह भी ये काम कर देता है, ठीक है। सो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को ट्रिगर करता है किसी फसल में। सो उस फसल की रेजिस्टेंस पावर को कुछ हद तक बढ़ाने के लिए जो सिलिकॉन, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से सिलिकॉन भी इस फसल को मिल सकता है इस प्रोडक्ट से। इसी के साथ साथ एक एडवांस स्टिकर का काम करता है। ये जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। ये क्या करेगा, आप जब फसल के ऊपर स्प्रे करोगे, बायो 99 उसमें है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से फसल को चिपक जाएगा, पत्तों को चिपक जाएगा। इससे क्या होगा, हवा आएगी, पत्ता हिलेगा, पौधा हिलेगा, फिर भी वो जो सॉल्यूशन आपने यूज किया है, जो दवाई आपने यूज की है किसान ने, वो कहीं पे भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो स्टिक हो गई है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इसी के साथ साथ एक सुपर स्प्रेडिंग एजेंट की तरह काम करता है, पत्तों पे बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाता है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो आपने स्प्रे किया, छोटे 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 लेयर फॉर्म, बूंद फॉर्म हो गई, वो बूंद फॉर्म हो गई, बड़ी बूंद बन गई, नीचे गिर गई, ये नॉर्मली होता है। लेकिन स्टीमरी से स्प्रे कर रहे हो, ये नहीं होगा। इसको ये माइन्यूट स्प्रे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, और इसमें स्टिकर है तो वो चिपक जाएंगे। सो ये कुछ ना बूंद तैयार होगी, ना बड़ी बूंद होगी, ना वो वेस्ट होगा, बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड होगा। और ये अंतर प्रवाही, मतलब ये स्टोमेटल ओपनिंग्स को ओपन करके, किसी भी पत्ते के ऊपर जो रंध्र होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, उनको ओपन करके दवाई को अंदर तक लेके जाने का काम करेगा। तो आपने ऊपर स्प्रे किया, कीटक नीचे है,
लेकिन वो दवाई को नीचे तक लेके जाएगा और वहां पे उसका इम्पैक्ट जो है वो दे देगा, क्योंकि पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत हाई और फास्ट एब्जॉर्प्शन यहाँ पे दवाई का बायो 99 के इस्तेमाल के साथ होने वाला है। सो जैसे मैं अभी बता रहा था कि नॉर्मली ये हो जाता है पहले जो चित्र में देखा गया है स्प्रे करने के बाद, लेकिन बायो 99 के साथ स्प्रे करते हो तो स्टिकिंग, यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग, पेनिट्रेशन और इफिशिएंसी जो है वो दवाई का, किसी भी दवाई का बढ़ाने का काम ये करता है। सो ये एक एडजुवेंट है, एडिटिव है, ये इम्पैक्ट बढ़ाने का काम करता है, एनहांस करने का काम करता है किसी भी स्प्रे का। इसलिए किसान जब भी स्प्रे ले रहा है ये प्रोडक्ट मस्ट है, ये हर किसान के घर की जरूरत है, मतलब हर किसान के खेती में ये मस्ट लगने वाला प्रोडक्ट है। कोई प्रोडक्ट वो ले ना ले, ये प्रोडक्ट तो उसको लेना ही चाहिए। इस तरीके से आपको उसको सामने पिच करना है। इसी के साथ साथ ये क्रॉप की ड्रॉप टॉलरेंस को मतलब आपके फसल में पानी थोड़ा कम है और आप ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं, फिर भी फसल में अच्छा रिजल्ट या इम्पैक्ट देने के लिए ये काम करेगा। रेन फास्टनेस के ऊपर ये काम करेगा, मतलब आपने स्प्रे किया, बारिश आ गई, फिर भी जो रन ऑफ होता है, मतलब बारिश के पानी से दवाई धुल जाना, तो ये नहीं होगा ये यूज करने के बाद। इसी के साथ साथ यूएफ ट्रांसपिरेशन रेट को कम करेगा। तो ये क्या करता है, ये पत्तों के ऊपर एक हल्का सा लेयर क्रिएट करेगा, इससे यूएफ ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। जो सूर्य से निकलने वाले अति नील किरण है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे जो फसल को नुकसान होता है उसको कुछ हद तक कम करने का ये काम करेगा। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि सुबह सुबह फसल एकदम ताजा तवाना होता है और दोपहर को ये एकदम से सिकुड़ जाता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज का इम्पैक्ट आ जाता है। सो ये इम्पैक्ट को कम करने में ये प्रोडक्ट मदद करेगा। सो यूएफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, मतलब जो बाष्पीभवन है उसकी प्रक्रिया को ये थोड़ा सा कुछ हद तक रोकने का काम करेगा, अल्ट्रावायलेट रेज के इम्पैक्ट को कम करने का काम करेगा। सो ओवरऑल ये फसल को और अच्छा हेल्दी रखने के लिए मदद करने वाला और हाई कॉम्पिटेबल है। ये मल्टीपल टाइप के क्रॉप केयर मॉलिक्यूल के साथ काम करता है। तो ये और इंटायरली अगर ये सही तरीके से यूज किया जाए तो किसी भी स्प्रे की कॉस्ट को 25 से 30% तक कम करने में ये प्रोडक्ट मदद कर सकता है। तो क्या ये प्रोडक्ट किसान की जरूरत का है? 100% जरूरी है। हर किसान के पास ये प्रोडक्ट स्टॉक में होना ही चाहिए, ऐसा ये प्रोडक्ट है। ये हर्बिसाइड यूज करना है, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक यूज करना है, कीड़ों के ऊपर की दवाई यूज करनी है, फंगस के ऊपर की दवाई यूज करनी है, कोई ग्रोथ प्रमोटर यूज करना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करना है, ये दवाई मस्ट है। पंप लिया, ये दवाई लो, उसमें बायो 99 डाल दो और बेटर रिजल्ट 25% से 30% तक स्प्रेइंग कॉस्ट कम करो। तो हमने दोनों प्रोडक्ट के माध्यम से क्या किया, एक प्रोडक्ट से किसान का खर्च कम किया, एक प्रोडक्ट से किसान का उत्पादन बढ़ा दिया, और ये दोनों प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में एक मैजिक कर रहे हैं पिछले 21 सालों से, जो आपको भारत के हर किसान तक लेके जाना है। जिस भी किसान ने अभी तक ये प्रोडक्ट यूज नहीं किया है उन तक ये हमारी जिम्मेदारी है, जो भी आज यहाँ पे 400 लोग जुड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन सभी किसानों तक ये प्रोडक्ट हमें लेके जाना है। यूसेज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही बहुत कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है तो बहुत कम क्वांटिटी में लगता है। एक 15 लीटर के स्प्रे पंप के लिए ये 5 ml यूज करना है सिर्फ और सिर्फ, मतलब 5 ml के लिए 1 लीटर आप वन तिहाई इसका रख सकते हो। मतलब कोई मुझे पूछता है सर अगर 15 लीटर के लिए 5 ml लेना है तो फिर 100 लीटर के लिए कितना लेना है, सिंपल कैलकुलेशन है, 100 लीटर के लिए 30 ml लेना है, 30 से 33 ml 35 ml तक लेना है। कॉस्ट इफेक्टिविटी एमआरपी के ऊपर भी कैलकुलेट करते हैं, जो कंज्यूमर को तो वैसे 21% डिस्काउंट है, लेकिन एमआरपी के ऊपर भी कैलकुलेट करते हैं तो 2.7 रुपीज पर ml ओनली। एक पंप का कॉस्ट है 14 रुपया, एक एकड़ के लिए कितना लगेगा, 300-400 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 200 सॉरी 150-200 रुपया, उसके ऊपर नहीं लगेगा। सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, डिस्काउंट ऐड कर दिया जाए तो और सस्ता होने वाला है। तो कोई अगर कहता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है तो मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट इतना सस्ता है कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप एक है वो 5 रुपया 6 रुपया होने वाला है। सो वैल्यू फॉर मनी को देखना बहुत जरूरी है किसी भी किसान को जब आप समझाओगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ये यूनिक प्रोडक्ट्स है, मेनी प्रॉब्लम्स के एक सॉल्यूशन के तौर पर दिए गए प्रोडक्ट्स है। तो ये हर किसान के पास जाना बहुत जरूरी है। तो आपने आज अभी जान लिया ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है। अभी कॉम्पेटेबिलिटी की बात करते हैं बायो 99 की, तो ये सभी प्रोडक्ट के साथ कॉम्पेटेबल है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक है, केमिकल है, जो भी है ले रहे आप बायो 99 उसमें यूज कर दीजिए, ठीक है। नॉन टॉक्सिक है हमारे लिए, जानवरों के लिए, जमीन के लिए, और पूरी तरीके से इकोसिस्टम के ऊपर काम करने वाला है। प्रिकॉशन क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करना है, किसानों का नुकसान नहीं करना है। क्या आप सिर्फ 5 की जगह 10 ml यूज किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं, 5 ml की जरूरत है, 5 ml यूज करने के लिए बोल दीजिए। सीड ट्रीटमेंट के लिए बायो 99 कभी यूज नहीं करना है। सीड ट्रीटमेंट के लिए स्टिमरिच हमने बोला है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हम किसान को बोलते हैं कि हरी बोतल सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करो, नीली बोतल स्प्रेइंग के लिए यूज करना है।
वो किसान जो है अपने जो स्प्रे करने वाला जो उसके घर में काम करने वाला व्यक्ति है, खेत में काम करने वाला, उसको दे देता है। वो सुनता कुछ है, समझता कुछ है, और फिर हरी बोतल को नीली बोतल कर देता है, नीली बोतल को हरी बोतल कर देता है। अभी नीली बोतल के सॉल्यूशन को अगर उसने सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज कर दिया तो उससे नुकसान हो सकता है। तो ये ध्यान थोड़ा रखना है, बायोनाइट्रेट को सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करना है, ओवर डोसेज कभी नहीं करना है। और कोई भी स्प्रे पंप जब आप लेते हो तो उसको प्रॉपरली क्लीन करके उसके बाद ही स्प्रेइंग के लिए लेना है, कभी भी आप बायोफिट जब यूज करते हो। सो इस तरीके से ये दोनों भी प्रोडक्ट हमें प्रमोट करने हैं और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इन प्रोडक्ट्स को लेके जाना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिकॉज यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, आप लोग प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग हैं, और ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है दोनों भी जो जब आप किसान के पास लेके जाते हो इसका 100% रिजल्ट किसान को मिलता है। और ये एंट्री प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से एंटर करो, किसान आगे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का प्रोडक्ट ले लेगा। साल एक किसान आपका कंज्यूमर बन के रहेगा, वो अपने दोस्त किसानों को भी आपके पास लेके आएगा और इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। सो ये प्रोडक्ट जब आप सेल कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, मैं नॉट टॉकिंग अबाउट ये दोनों प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट सेलिंग ये एक कला होती है और आप सभी लोग उस सेलिंग बिजनेस में हो। आप रिटेलर हो, रिटेलर हो, प्राइम डायरेक्ट सेलर हो, डायरेक्ट सेलर हो। सो हमारा ये उद्देश्य है, काम है, कर्तव्य है कि हमें भारत के सभी किसानों को जैविक खेती करा के देना है, उनका उत्पादन बढ़ाना है, उनका खर्चा कम करना है और बायोफिट घर घर में हर किसान के पास लेके जाना है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सो ये आर्ट हमें समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी ये प्रोडक्ट जब बेचो तो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में मत बताओ लोगों को, रिमेंबर अ स्टोरी, एक कंसेप्ट सेल होना बहुत जरूरी होता है। तो एक प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, स्टीम रिच है, तो ये जो मैंने बोला सफेद मूलियों से लेकर फल तक, जड़ से लेकर फल तक, ये एक स्टोरी है, ये कैसे काम करता है। सफेद मूलियों की संख्या बढ़ाएगा, टैप रूट जो है वो उसको स्ट्रांग बनाएगा, तने को मजबूत करेगा, शाखाओं का विस्तार होगा, फूलों का गिरना कम होगा, फूलों की संख्या बढ़ेगी, फलों का गिरना कम होगा, फलों की संख्या बढ़ेगी, फलों का रंग, रूप, आकार, टेस्ट, शाइनिंग, वजन बढ़ेगा। सो दिस इज अ स्टोरी, इसको समझो किसी भी प्रोडक्ट की, और उसको सही तरीके से आप किसान को जब आप समझा पाओगे तो किसान इजीली ये प्रोडक्ट को ले लेगा। ये नहीं कि आप किसी किसान के पास गए, उसको बोला मेरे पास एक प्रोडक्ट है ये यूज कर और इससे तेरा जो उत्पादन है खेती का वो 25 से 40% बढ़ जाएगा, इससे वो किसान प्रोडक्ट नहीं लेने वाला। यू नीड टू पिच द स्टोरी, राइट स्टोरी पिच करोगे, वो प्रोडक्ट 100% किसान आपसे ले लेगा, या कोई भी प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर।